अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको बड़ी खबर देंगे वो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ऐवानों में क्या चल रहा है और किस तरह से साकिब निसार जो हैं, जो साबिक चीफ जस्टिस रहे हैं, वो आप कह लें कि ऑडियो लीक्स कमीशन के राह में सबसे बड़ा पत्थर बन गए हैं। तो ये भी आपको बताएंगे। और क्या जस्टिस काजी फाइजा और जस्टिस अमृता बंदयाल में कोई सुलह सफाई होगी है, कुछ मामलात आगे चलने लगे हैं, ये क्या है। और ये भी आपको बताएंगे कि क्या जो जजेस दो जिनकी अपॉइंटमेंट अभी भी सुप्रीम कोर्ट में होनी है, यानी कि हाई कोर्ट से एलिवेशन होना है, उसके लिए क्या चीज़ देखी जा रही है और वो उनका नॉमिनेशन कब सामने आने का इम्कान है। तो देखिए, आपको हम जो इसमें खबरें देंगे, एक तो ये है कि अभी तक ज़रा ये बता रहे हैं कि जो रेफरेंस भेजा गया था, जो मुख्तलिफ शिकायत दायर हुई थी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में मौजूद जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के ख़िलाफ़, जिसमें संगीन करप्शन के इल्ज़ाम हैं और बहुत ज़्यादा मवाद है। और वो जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सेकंड मोस्ट सीनियर, जिसे कहते हैं थर्ड मोस्ट सीनियर जो जज हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उनको दी गई थी राय के लिए। तो वो राय अभी आना बाकी है, वो इम्कान है कि इस हफ्ते आ सकती है। और उस राय के आने की सूरत में फिर मोस्ट लाइकली सुप्रीम जुडिशल कौंसिल कार्रवाई भी इनिशिएट कर सकती है किसी वक्त। लेकिन उसमें जो चीज़ देखी जा रही है वो ये है कि मोस्ट लाइकली अगर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ये कार्रवाई इनिशिएट करती है तो ये टाइमिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि उस मौके पर जस्टिस काजी फाइजा जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के दूसरे मोस्ट सीनियर रुकन है और सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर प्यूने जज हैं, वो मोस्ट लाइकली ये 15 जून के बाद होने वाली जो सुप्रीम कोर्ट की समर वेकेशंस हैं उसके सिलसिले में वो अपनी अहलिया के साथ बैरून मुल्क जाने का इरादा रखते हैं। तो क्या अगर जस्टिस काजी फाइजा मुल्क में नहीं होंगे और पीछे से कार्रवाई इनिशिएट होती है तो क्या इसका मतलब है किसी और मेंबर को भी इंक्लूड किया जा सकता है, यानी कि फिर जस्टिस एजाजुल एहसन आ सकते हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में और फिर इस तरह से जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को बचाने की कोशिश हो सकती है। क्या इसलिए इस टाइमिंग का इंतखाब किया गया? तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है ये सब। तो अब आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की एलिवेशन का भी मामला बाकी है। ये 2 वैकेंसीज वैकेंट हैं। सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेस होते हैं, जबकि अभी इस वक्त 15 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब ऐसे में जो चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल हैं, वो नजर आ रहा है कि अपने 2 हैंड पिक जजेस अभी तो नहीं ला सकते। और यकीनन अगर उन पर आएगा तो उनकी तो कोशिश होगी वो हैंड पिक्ड जजेस लाएं, जो जूनियर जजेस हों, और वो वही काम आके सुप्रीम कोर्ट में करें जो जस्टिस मुनीब अख्तर कर रहे हैं। जूनियर जज हैं, आप उनकी इंक्लाइनेशंस और उनकी जजमेंट्स पढ़ लें। आप जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को देख लें, जस्टिस आयशा मलिक को देख लें, जस्टिस हसन अजहर रिजवी को देख लें, जस्टिस शाहिद वहीद को देख लें, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को। लाइक चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब के धड़े में जो 6 जजेस हैं वो 6 जजेस ही जूनियर जजेस हैं, जो आउट ऑफ टर्न एलिवेट करके लाए गए हैंड पिक जजेस थे, ओब्लाइज किए गए और उन्होंने आके जो काम कर रहे हैं वो फिर माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट का आप देख लें नाम कितना रोशन कर रहे हैं ये जूनियर जजेस। तो अब वो वैसे ही 2 जजेस आगे भी लाने में इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन फिलहाल वो नहीं ला पा रहे। उसकी वजह यह है कि वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में क्लियरली मेजॉरिटी लूज कर बैठे हैं और ओवरवेलमिंग अपोजिशन का उनको सामना है। जो उनकी अपोजिशन है उसको ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है सुप्रीम उसमें जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 9 अरकान होते हैं और चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब के पास सिर्फ, जो चेयरमैन है कमीशन के, उनके पास सिर्फ 1 जज है जस्टिस एजाजुल एहसन उनके साथ खड़ा हुआ। जबकि जो जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी हैं, जो रिटायर्ड जज हैं और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रुकन हैं, वो 50-50 हैं। लेकिन चले आप उनको चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब के धड़े में डाल भी दें कि वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब का साथ देंगे, तो भी चीफ जस्टिस के पास 3 वोट बनते हैं, यानी कि उनका अपना वोट, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का वोट और
जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी का वोट, जबकि उनकी अपोजिशन में जो वोट है, जो कि उनके हैंड पिक जजेस नहीं लाने देंगे उनको, वो कौन कौन है? जस्टिस कादी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, पाकिस्तान बार कौंसिल के जो रुकन हैं, फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और लॉ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। यानी कि 6 वोटों से उनके नॉमिनीज मुस्तरद हो जाएंगे। तो अब उनके लिए हैंड पिक जजेस लाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसके लिए भी ज़रा ये बता रहे हैं कि इसके लिए भी देखा जा रहा है कि ये जब गर्मियों की छुट्टियां आएंगी तो उसके बाद कुछ टाइम मिलेगा और उस दौरान ये देखा जाएगा कि अगर कोई जज लाइक जस्टिस काजी फाइसा तो बैरून मुल्क भी होंगे तो वो वीडियो लिंक पर आ जाएंगे, तो फिर भी कोई काम नहीं बनता। अब देखा जाएगा अगर कोई और जज उन दिनों में छुट्टी जा सकता हो तो, और वो वीडियो लिंक पर ना आना चाहता हो तो उस पर भी बैंक करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो असल जो स्ट्रेटजी अब देखी जा रही है वो ये है कि मौजूद जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब ने 16 सितंबर को रिटायर होना है, जबकि जो मौजूदा हुकूमत है इसने 13 अगस्त को अपनी मुद्दत पूरी करके घर चले जाना है और 13 अगस्त के बाद इंटरिम गवर्नमेंट होगी जो कि एक अबूरी हुकूमत होगी। तो चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब अब चांस लेने की कोशिश करेंगे इन 2 जजेस के लिए अबूरी हुकूमत के सेटअप में। तो उसमें यह होगा कि लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल जो होंगे वो अबूरी हुकूमत के होंगे, ये 2 वोट जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आ जाएंगे। तो इस तरह से चीफ जस्टिस ये कोशिश कर सकते हैं कि अगर ये 2 वोट उनको मिल जाएं तो वो जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी, जस्टिस इजाजुल हसन, लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ये मिला के 5 वोट बनेंगे। यानी कि चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी, लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, अगर ये 2 वोट भी उनको मिल जाए तो उनकी फिर मेजॉरिटी हो जाएगी। जबकि उनकी अपोजिशन में जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और पाकिस्तान बार कौंसिल के रुकन बच जाएंगे। तो इस तरह से ये 4 वोट बचेंगे अगर अबूरी हुकूमत ने उनको साथ दिया। लेकिन उनको ये देखना होगा, ये वो चांस तो ले सकते हैं, यकीन जाहिर बात है जिस तरह के उनके स्टेक्स हैं, लेकिन जब इस्टेब्लिशमेंट अब उनको मजीद जूनियर जजेस देने को तैयार नहीं है और उनके हैंड पिक जजेस देने को तैयार नहीं है जो जस्टिस उमर बंदयाल साहब के धड़े के हों, क्योंकि अब इमरान खान प्रोजेक्ट वाइंड अप होगा तो इमरान खान प्रोजेक्ट से जो मुंसलिक जो आला ओहदेदार हैं उनको भी अब डिसमेंटल किया जाएगा। तो फिर ऐसे में क्या इस्टेब्लिशमेंट अबूरी हुकूमत के लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल को चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब को वोट करने देगी उनके कैंडिडेट्स को? इसका इम्कान बहुत ही कम है। तो लेकिन खैर वो ये चांस कहते हैं कि वो तब लेंगे। इसके बाद अब आ रही है जो तीसरी खबर है। अब आप देखिए कि ये एक तासुर दिया जा रहा है कि नहीं वो तो जजेस में तो सुलह सफाई हो गई है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने भी ये कह दिया है कि मैं तो जिसे कहते हैं मेरा कोई धड़ा नहीं है, कोई मेरे साथ वो नहीं है, जजेस का मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया हुआ, सब कुछ। तो अब चीज़ ये है कि ये एक जो हसनात मलिक साहब की भी स्टोरी है कि ये एक इम्प्रेशन तो है कि वो ये मेरा इस टाइम बिल्ला ज़रा वो मुझे ही मारने के लिए आ गया, ज़रा आपको पता ना इंसान बनो तो अच्छा एनीवे। तो अब वो बज़ाहिर तो जस्टिस काजी फायज ईसा ने ये इंप्रेशन को डिस्पेल किया कि नहीं कोई भी ऐसा नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है। लेकिन ये एक बुनियादी तौर पे एक वक्ती जैसे कहते हैं ना सीज फायर है और जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपना इंप्रेशन अपनी हद तक क्लियर करने की कोशिश की है कि मेरा कोई ग्रुप नहीं, ग्रुप सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब का, उनका धड़ा 8 लोगों का, मेरा कोई धड़ा नहीं है। उन्होंने अपना नाम उसमें क्लियर करने की इसमें कोशिश की है। लेकिन देखें अगर कोई धड़ेबंदी नहीं है और जजेस में सुलह सफाई हो गई है तो फिर हम देख लेते हैं अगले हफ्ते के रोस्टर में या कोई आने वाले दिनों में चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब अपने बेंच में जस्टिस काजी फायज साहब को साथ बिठाते हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद को साथ बिठाते हैं, तो ये सारे कोई फुल कोर्ट बनाते हैं। तो वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि स्टेक्स बहुत हाई हैं। आपको चीज़ समझनी होगी,
स्टेक्स बहुत हाई हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा स्टेक जो असल बड़ी खबर है वो ये है कि ये जो ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ जो 8 रुकनी बेंच बना हुआ है, और सॉरी 5 रुकनी बेंच बना हुआ है, जो अब ट्यूसडे को दोबारा हेयरिंग करेगा, उसमें कहानी ये है कि देखिए, वैसे तो उसमें चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब का भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहा जा रहा है कि उनकी सास की ऑडियो है माजमी नून साहिबा की। जस्टिस मुनीब अख्तर का भी उस ऑडियो की चैट में जिक्र है। जस्टिस एजाजुल एहसन के बेंच के आगे केसेस लगवाने का भी जिक्र है उन ऑडियोज़ में। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब की तो अपनी ऑडियो है माशाल्लाह से, ठीक है। लेकिन एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है जो उस ऑडियो लीक्स कमीशन के राह में रुकावट बन गया, वो है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, जो उनको जो अब उस कमीशन में तलब किया जाएगा फंसाने की जो बात जहां तक आ गई है, उसने इस जो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब का धड़ा है इसको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है, ज़रा ये दावा कर रहे हैं। क्योंकि उसमें आप देखिए जस्टिस मुनीब अख्तर, उनके तो मेंटोर है साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, और वो पूरी तरह अभी तक साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की लेगेसी को लेकर चल रहे हैं, बल्कि उन्हीं का जिसे कहते हैं ना वो विजन अभी भी लेकर आगे चल रहे हैं, और बिल्कुल वो पूरी कोशिश करते हैं कि मैं साकिब निसार ही लगूं सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी भी बैठ के। तो उनको वो जूनियर पोजीशन से, बावजूद इसके कि सिंध बार कौंसिल ने, सिंध हाई कोर्ट बार कौंसिल ने और सिंध हाई कोर्ट के जजेस में शदीद रिजेंटमेंट थी, और बार कौंसिल्स ने मुखालफत की थी कि जूनियर जज को ना लाएं जस्टिस मुनीब अख्तर को सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन चीफ जस्टिस साकिब निसार लाए थे, क्योंकि ये साकिब निसार साहब के मेंटोर खालिद अनवर साहब के दामाद थे। तो आप सोचिए ना, अगर चीफ जस्टिस जो साबिक हैं साकिब निसार, अगर उनको तलब कर लिया जाएगा, उनके खिलाफ चीज़ें चलने लग जाएंगी, तो ये तो बहुत अपसेट होंगे जस्टिस मुनीब अख्तर। तो वो तो, और वो अब इस कमीशन में और इस 5 रुकनी बेंच में बैठे हुए हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन देख लें, उनके भी मेंटोर हैं साकिब निसार साहब, ठीक है। उन्होंने साकिब निसार साहब का अस्पतालों, यतीम खानों, स्कूलों, पता नहीं कहाँ कहाँ पे वो फिर रहे होते थे, पागल खानों में फिर रहे होते थे, ठीक। तो उन्होंने भी साकिब निसार साहब का खुल के साथ दिया हुआ है हर जगह पर। अगेन फिर आ रहे चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब, वो भी साकिब निसार साहब के बहुत करीब रहे हैं, उनके डैम फंड में उन्होंने रो रो के तकरीरें की हुई हैं, ठीक है। फिर वो साकिब निसार साहब के साथ ऐसे मुतनाज़ा बेंचेस का हिस्सा रहे हैं जिन्होंने मुतनाज़ा फैसले दिए कि जी 62(1)(f) में नाअहली लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई होंगे, जो उन्होंने मियां नवाज शरीफ को लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई करने के लिए एक फैसला तब निकाला गया था। तो इस किस्म की चीज़ों में वो भी उनके साथ रहे हैं। फिर साकिब निसार आप देखिए कि वो जो लाहौरी ग्रुप है, जो कहा जाता है, जो तमाम पॉलिटिकल जुडिशियल जिसे कहते हैं वो इंजीनियरिंग में मुलविस है, साकिब निसार साहब उसके सुर्खेल हैं। जब इमरान खान साहब निकाले गए 9 अप्रैल को, तो उसके बाद जो उन्होंने चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब और उनके धड़े को निशाना बनाना शुरू कर दिया था कि रात को आपने अदालत क्यों खोली, उसमें फिर सुलह सफाई में साकिब निसार साहब का बहुत किरदार है। वो जाके सब मीटिंग्स ऑन रिकॉर्ड है, वो जाके इमरान खान साहब को मिलते रहे, और वो जराए बताते हैं वो इसी सिलसिले में मिल रहे थे और पैगामात लेकर जा रहे थे इमरान खान साहब के पास कि नहीं आप इन पर तनकीद ना करें, आपको आगे अकोमोडेट कर देंगे फैसलों में। और फिर इमरान खान साहब आगे फैसलों में अकोमोडेट हुए, उनकी पंजाब में हुकूमत वापस करवाई गई, उनको अब तक गिरफ्तारी से बचाया गया अदलिया की तरफ से। तो वो साकिब निसार साहब का इसमें बहुत किरदार है। तो साकिब निसार साहब अगर फंसते हैं तो ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर से पर्दे उठते हैं, बहुत कुछ बेनकाब होता है, तो वो तो कभी नहीं होने दिया जाएगा। तो ये वो सब अवामिल हैं जो अब ऑडियो लीक्स को फंक्शन नहीं करने देंगे, उसको हर हाल में उसको रोका ही जाएगा। इसीलिए हुकूमत और कमीशन ने यही देखते हुए इन 3 जजेस को रिक्यूज करने का कहा है, चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और
जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।